नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे गुलदाउदी के प्लांट के बारे में कि गुलदाउदी के प्लांट की हम कैसे देखभाल करें, कौन सा फर्टिलाइज़र डालें ताकि हमारे गुलदाउदी के प्लांट में दोबारा से फ्लावर आ सकें। तो दोस्तों, गुलदाउदी का प्लांट विंटर सीजन का एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं, तो 5-6 कलर तो हमारे पास भी लगे हुए हैं और ये प्लांट कटिंग से बिल्कुल आसानी से ही ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी गुलदाउदी के प्लांट में फ्लावर आके कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें उन फूलों को कट कर देना चाहिए। जैसे कि हमारे इस प्लांट में फ्लावर आके सूख चुके थे तो हमने इन सभी को मतलब फूलों को कट कर दिया है, एक भी इसमें फ्लावर नहीं हैं। और इस वाले प्लांट में से भी हमने सभी फूलों को कट कर दिया है। और दोस्तों, कट करने के बाद में हमें पौधों में जो है मतलब पॉट में गुड़ाई करनी है और उसके बाद हमें डालना है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है गर्म होता है और सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। जनवरी का महीना है और आज है 20 जनवरी और हमारे यहाँ तो बादल भी छाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा मौसम हो रहा है कि बरसात आ सकती है। और शाम के 5:30 बज रहे हैं, हवाएं काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही हैं। और तो दोस्तों, सरसों की खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र से क्या होगा कि इसमें दोबारा से फ्लावर आने मतलब कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। तो हमारे इस वाले आप देख सकते हैं प्लांट में ये कलियां बननी शुरू हो गई हैं दोबारा से। और पहले वाले तो हमने इसके सभी फ्लावर कट कर दिए हैं और अब इसमें ये नई कलियां बन रही हैं, क्योंकि हमने इसमें गुड़ाई करने के बाद में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दिया है। और आप चाहें तो इसमें जैसे 10 से 15 दिन में 4 से 5 दाने डीएपी के भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र होता है और गर्म होता है। तो विंटर सीजन में हमें अपने पौधों को गर्म फर्टिलाइज़र ही डालना चाहिए, क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ रही हैं। और दोस्तों, जब भी आप पानी डालें तो हो सके तो दिन के टाइम ही पानी डालें, क्योंकि जैसे कि ठंड ज़्यादा है और हम शाम के टाइम पानी डालते हैं तो पौधों के फूलों के ऊपर और पौधों के ऊपर पानी पड़ता है, तो इससे हमारे पौधों में फंगस लगने का भी डर रहता है। और दोस्तों, जब प्लांट ऊपर से सूख जाता है, जैसे ये हमारे प्लांट ऊपर से आप देख रहे हैं सूखे सूखे से हो रहे हैं, लेकिन इसमें से नीचे से ये नए प्लांट निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा प्लांट अच्छे से चल रहा है। तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल ऊपर से कट कर दें और नीचे से इसमें नई ग्रोथ होती रहती है। और दोस्तों, इसका जो फ्लावर है एक बार खिलने के बाद में 1.5 से 2 महीने तक या 1.5 महीने तक तो इसके ऊपर प्लांट के ऊपर बने ही रहते हैं और कई रंगों में गुलदाउदी के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, इसमें कई वैरायटी आती हैं, जैसे डॉफ वैरायटी, लार्ज वैरायटी और एक मीडियम वैरायटी भी आती है। और इसमें फ्लावर भी जैसे छोटे फ्लावर आते हैं, किसी में काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, इसके फूल जो है पूजा के काम भी आते हैं और शादियों में हार वगैरह के काम आते हैं और डेकोरेशन के काम भी आते हैं गुलदाउदी के फ्लावर, और बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं। और दोस्तों, इसका प्लांट परमानेंट प्लांट होता है और कटिंग से बिल्कुल ईज़िली ग्रो हो जाता है। और इसकी कटिंग मई जून जुलाई के महीने में लगाई जाती है।
और दोस्तों अब भी हमारे पौधों में काफ़ी सारे फ्लावर आ रहे हैं, जैसे ये आ रहे हैं। इनको खिले हुए कम से कम 1.5 से पौने 2 महीने हो गए हैं। अब थोड़ा सा ये जो है मुरझाने लगे हैं, तो अब हम इनको कट कर देंगे। और जो जो फ्लावर हमारे जो पौधों में मुरझा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, सभी को कट कर देना चाहिए। और यहाँ पर तो हमारे जो फ्लावर है ना आके ख़त्म भी हो गए थे। अब दोबारा से इसमें ये फ्लावर आए हैं और इसमें ये कलियां आई हैं, और ऊपर से ये फ्लावर हमने कट कर दिए थे जो खिल के ख़त्म हो गए थे। और दोस्तों आप अपने गार्डन में अगर गुलदाउदी के नए नए कलर ऐड करना चाहते हैं तो इस वक्त आप गुलदाउदी के पौधों को नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। और इस वक्त तो ये प्लांट आपको बिल्कुल जैसे 20 से 25 रुपए में ही मिल जाएंगे, क्योंकि ये इनका सीज़न जा रहा है और इनमें सबसे पहले फ्लावर आते हैं गुलदाउदी के प्लांट में विंटर सीजन के। और काफ़ी लंबे समय तक गुलदाउदी के फ्लावर प्लांट के ऊपर टिके रहते हैं। और दोस्तों ये प्लांट जो है छोटे पॉट में भी बहुत ही ईज़िली चल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे जो है मिनिएचर वैरायटी के गुलदाउदी के प्लांट 5-5 इंच के पॉट में ही लगे हुए हैं। और अब तो इनमें फ्लावर आके कंप्लीट भी हो गए हैं और हमने इनके जो फूलों को कट भी कर दिया है। और दोस्तों विंटर सीजन में जो है हमें पानी का ध्यान रखना पड़ता है। पौधों में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एक तो सर्दियां हैं, ओस पड़ती है और ओस के कारण कुछ पानी हमारे पौधों के ऊपर और सॉइल में भी डल जाता है। तो इसलिए पानी चेक करने के बाद ही हमें डालना है। और दोस्तों ये प्लांट बिल्कुल ओपन में कितनी भी ठंड हो चल जाता है। तो हमारे प्लांट भी ये बिल्कुल ओपन में टेरेस के ऊपर रखे हुए हैं। किसी भी तरह का ग्रीन नेट या शेड वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों गुलदाउदी के प्लांट बहुत सुंदर विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इनमें सर्दियों में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और वैसे तो ये परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में चलते ही रहते हैं। और कटिंग के द्वारा आप इस प्लांट से एक प्लांट से अनेकों प्लांट बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।